lecture is about verbals. So verbals क्या हैं? ये वो words हैं जो verb के तौर पर या verb के अलावा किसी और यूज में भी आते हैं, ठीक है। और ये आप एक verb को, एक word को देख के ये नहीं बता सकते कि ये as a verb यूज हो रहा है या something else, ठीक है। So for example, words like waxed, flowing, playing, sleeping, they can be verb. If I ask you if these are verbs or they are verbals, but जब तक आप इसका यूज नहीं देखोगे कि how they are being used in a sentence, you cannot tell whether they are verbs or verbals. तो यूज जो इनका पूरा, जब तक ये पूरा सेंटेंस आप नहीं पढ़ोगे कि इसका यूज कैसे हो रहा है, आप नहीं डिसाइड कर सकते। अब इनका यूज देखते हैं, वर्ड, इन वर्ड्स का एक सेंटेंस के अंदर कैसे यूज हो रहा है। आप ये देखो, our helpers waxed the floor। दूसरा इसका यूज कैसे है, the waxed floors were slippery and dangerous। अब जमीन आसमान का फर्क है, दोनों इस एक ही लफ्ज को दोनों जुमलों में अलग तरह से यूज किया गया है। लफ्ज वही है मगर उसका यूज फर्क है। अब देखिए, आर हेल्पर्स वैक्स्ड द फ्लोर, वर्कर्स ने फ्लोर को या फर्श को वैक्स किया। अब यहाँ पर वैक्स जो है क्या है, वर्ब है, ठीक है, इट इज अ वर्ब, क्योंकि ये देखो सब्जेक्ट है हेल्पर्स, फ्लोर ऑब्जेक्ट है, और ये वैक्स जो है यहाँ पर जो एक्शन है, दिस इज द एक्शन वर्ड हियर। वैक्स्ड इस पहली वाले सेंटेंस में एक एक्शन वर्ड है। एक्शन क्या हो रहा है, वैक्सिंग हो रही है फ्लोर की, और कर कौन रहा है, हेल्पर्स कर रहे हैं। सो एवरी सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड अ वर्ब। किसी भी सेंटेंस को हम सेंटेंस तब मानते हैं जब उसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। अब यहाँ पर हेल्पर्स जो है वो सब्जेक्ट है, फ्लोर जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो वैक्स्ड क्या है, यहाँ पर वर्ब है। तो इसका जो यूज है यहाँ पर, फ्लोर, हेल्पर्स, helpers is subject, floor is object, the action is done on the floor by the subject, and waxed is the verb here. मगर अब दूसरे वाले सेंटेंस में देखें, the waxed floors were slippery and dangerous। अब यहाँ पर जो waxed है वर्ड, ये एज अ वर्ब यूज हुआ है, मुझे बताएं कोई एक्शन शो कर रहा है waxed floor यहाँ पे? यस मैम, ये वर्ब है वेक्स्ड, ये दूसरे सेंटेंस में, द वेक्स्ड फ्लोर्स। दूसरे सेंटेंस में कैसे वर्ब है, मुझे बताओ। दूसरे सेंटेंस में ये वर्ब नहीं है। द वेक्स्ड फ्लोर, फ्लोर क्या है, ये नाउन है, और नाउन को ये एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पर। ओके, तो ये वर्बल्स जो होते हैं ये एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब भी यूज होते हैं। ये जो वर्ब होता है ना, वर्ब को आप एडजेक्टिव के तौर पर भी, एक लफ्ज जो है वो एज अ वर्ब भी यूज हो सकता है, एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है, एज एन एडवर्ब भी यूज हो सकता है। अब यहाँ पर फ्लोर्स जो है वो नाउन है, नाउन को ये वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, द वैक्स्ड फ्लोर, सो इट इज नॉट अ वर्ब हियर, इट इज एन एडजेक्टिव हियर, वर स्लिपरी एंड डेंजरस। ठीक हो गया। तो यहाँ पर वैक्स जो क्या है, यहाँ पर ये वर्ब है, ऊपर वाले सेंटेंस में वैक्स्ड वर्ब है, नीचे वाले सेंटेंस में वैक्स्ड वर्ब नहीं है, वर्बल है। हियर इट इज वर्बल, क्या है यहाँ पर, ये वर्बल। तो वर्बल जो होता है वो होता वही वर्ड है, मगर उसका यूज जो है एज अ वर्ब नहीं होता। देखें, वर्बल मैंने आपको शुरू में बताया था कि वर्ड लुक्स लाइक अ वर्ब। इस सेंटेंस पे गौर करें, द वर्ड लुक्स लाइक अ वर्ब बट इट इज नॉट यूज्ड एज समथिंग, बट इट इज यूज्ड एज समथिंग अदर देन अ वर्ब, अदर देन अ वर्ब, इट इज यूज्ड एज अदर देन अ वर्ब। लगता ये वर्ब है, इट लुक्स लाइक अ वर्ब, लुक्स लाइक अ वर्ब, looks like a verb but it is used as something else, और वो something other than verb क्या होगा, it is used as adverb or it is used as adjective। other than verb का मतलब है
ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पर भी यूज हो रहा है, ठीक है। लुक्स लाइक अ वर्ब बट इट इज नॉट यूज्ड एज अ वर्ब, इट इज यूज्ड एज समथिंग अदर देन अ वर्ब। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगी वर्बल्स के बारे में। वर्बल्स आर वर्ब फॉर्म्स, वर्ड्स दैट लुक्स लाइक वर्ब्स और कुड बी वर्ब्स इन अदर सेंटेंसेस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, वर्ड्स दैट लुक्स लाइक वर्ब्स और could be verbs in other sentences। verbs that looks like verbs, नजर वो verb आते हैं और ये किसी और सेंटेंस में एज अ वर्ब भी यूज होते हैं। तो लेकिन ये एज अ नाउन भी यूज हो सकते हैं, एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो सकते हैं और एज एन एडवर्ब भी यूज हो सकते हैं। A verbal can never be the verb of the sentence। वर्बल जो होता है वो सेंटेंस का वर्ब नहीं होता, वो नाउन हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है, वो एडवर्ब हो सकता है, मगर किसी दूसरे सेंटेंस में वो वर्ब हो सकता है। उस सेंटेंस में वो या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। जैसा कि यहाँ पर यहाँ मैं आपको बता रही थी द वैक्स्ड फ्लोर्स वर स्लिपरी। अब यहाँ पर ये नाउन, फ्लोर जो है वो वर्ड नाउन है, नाउन को जो चीज एक्सप्लेन करती है वो एडजेक्टिव होता है। द वैक्स्ड फ्लोर वर स्लिपरी एंड डेंजरस, तो ये यहाँ पर उसकी क्वालिटी को बयान कर रहा है। अब है एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। ओके, अब इसके बाद आपको मैंने टाइप्स बतानी है। 3 डिफरेंट काइंड्स हैं वर्बल्स के, ठीक है। इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जेरेंट। इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जेरेंट। मेरे साथ रिपीट करें, कौन सी 3 काइंड्स हैं वर्बल्स की? इन्फिनेटिव, बोले, पार्टिसिपल, जेरेंट। बोलो। यस, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जेरेंट। इनके बारे में पहले सुना है, पढ़ा है कभी? नो मैम। हाँ, तो ये मैं आपको बता रही हूँ, हालांकि पढ़ा होना चाहिए। अभी आप क्लास 9th में है तो क्लास 4-5 में इसके बारे में पढ़ाया जाता है, जेरेंट, पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव। बट अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं भी आपको बता रही हूँ। तो 3 काइंड्स ऑफ वर्बल्स हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जेरेंट, और इन सबको अलग अलग मैं बताऊंगी। तो हर जो वर्बल होता है उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और उसका एक स्पेसिफिक यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। वो लफ्ज लगता तो वर्ब है मगर उसका वो वर्ब नहीं होता, वो या तो नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है, और उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और एक स्पेसिफिक यूज होता है उस सेंटेंस में। और उसके 3 टाइप्स हैं, बेस्ड ऑन इट्स यूज एंड बेस्ड ऑन इट्स पर्पस। It can be an infinitive, it can be a participle, it can be a gerund। अब इन सब में अलग अलग इनका देखते हैं। पहले इन्फिनेटिव्स की तरफ आए। अब इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव के 3 फंक्शंस हैं पॉसिबल, या तो वो एज अ नाउन है या एज एन एडजेक्टिव है या एज एन एडवर्ब है। तो इन्फिनेटिव होता क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब that generally appears with a word to। अब आपने बहुत सारे ऐसे अल्फाज देखे होंगे जो जिनसे पहले टू लगता है, टू ईट, टू स्लीप, टू वर्क, ठीक है, टू ड्रिंक। ये बहुत सारे इस तरह के आपने अल्फाज देखे होंगे, ठीक है। तो ये इन्फिनेटिव्स होते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट जनरली अपीयर्स विद द वर्ड टू एंड एक्ट्स एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो ये टू के साथ इस्तेमाल होती है, ये बेस फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की, और इट एक्ट्स एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो ये बात याद रखें, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट जनरली अपीयर्स विद द वर्ड टू, टू वर्ड इसके साथ लगा होता है, और इट एक्ट्स एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये नाउन के साथ एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव या एज एन एडवर्ब इस्तेमाल होती है। क्लियर हो गया? यस मैम। आप वो इन्फिनेटिव्स देखते हैं जो नाउन की तरह यूज हो रहे हैं। आप जैसे कि एक जुमला है जिसमें लिखा हुआ है टू अंडरस्टैंड रिक्वायर्ड मैच्योरिटी एंड एक्सेप्टेंस। आपने बहुत सारे
जुमलों में ये लफ्ज पड़ा होगा, टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड द रिक्वायर्ड मैच्योरिटी, टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। तो इनके अंदर ये टू अंडरस्टैंड क्या है, इंफिनिटिव है, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखें, टू स्लीप इज द ओनली थिंग एली वांट्स आफ्टर हिज लॉन्ग डे ऑफ वर्क। टू स्लीप इज द ओनली थिंग। अब टू स्लीप यहां पर क्या है, टू स्लीप इज अ इंफिनिटिव। इसके अलावा एक और सेंटेंस है, आई हेट टू गो, टू गो। ये देखें, टू लगा हुआ है हर वर्ब के साथ, टू अंडरस्टैंड, टू स्लीप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वाले में कि इसके साथ it is a form of a verb that generally appears with the word to, to के साथ and acts as a noun, adjective and adverb। तो ये इसकी आगे एग्जांपल्स मैंने आपको बताई। predicate noun, our best chance of winning against our enemy is to pray। तो ये भी एक और एग्जांपल है इंफिनिटिव की, to pray यानी दुआ मांगना। I was about to eat, I was about to eat, मैं खाना खाने लगा था when the guests arrived। तो यहां पर ये हरगिज भी वर्ब नहीं है। ये आप जहां जहां आप देख रहे हैं, टू अंडरस्टैंड, टू स्लीप, टू गो, टू प्रे, टू ईट, ये वर्ब नहीं है बिल्कुल। ये they look like verb but they are not, they are either noun, adjective or adverbs। और फिर इसके बाद यू हैव ओनली वन चॉइस टू गो, ये एक और एग्जाम्पल है। सो दीज आर इंफिनिटिव्स। नाउ अनलाइक जेरेंड्स, इंफिनिटिव कैन आल्सो एक्ट एज एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। तो इंफिनिटिव जो है वो एज एन एडजेक्टिव भी यूज होते हैं और एज एन एडवर्ब भी, यानी ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या ये नाउन को। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं, द टीचर असाइंड अस प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। अब देखो यहाँ पर वर्ब जो है वो क्या है, असाइन, टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अस क्या है, ऑब्जेक्ट। टीचर असाइंड अस, यहाँ पर वर्ब असाइंड है और टू सॉल्व क्या है, इंफिनिटिव है। Wherever Melissa goes, she always brings a book to read। Wherever Melissa goes, अब goes यहाँ पर verb है, goes is the verb, but to read is a infinitive। to read क्या है, infinitive है। और थर्ड है, there are jobs to be done, to be done। to be done क्या है, infinitive है। they struggled to resist। अब इसमें आप मुझे बताएं, they struggled to resist, इसके अंदर इस सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ब, उसमें इंफिनिटिव कौन सा है, यस। और वर्ब कौन सा है, मैम स्ट्रगल्ड। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है, सम पीपल आर अनएबल टू एडजस्ट। इसमें इंफिनिटिव कौन सा है और वर्ब कौन सा है, मैम टू एडजस्ट इंफिनिटिव है और अनएबल जो है मैम एडवर्ब, वर्ब है। अनएबल इज वर्ब एंड एडजस्ट, टू एडजस्ट इज इंफिनिटिव, ठीक है। ही ऑलवेज प्लेज टू विन, इसमें बताओ। मैम जो है इंफिनिटिव है और प्लेस जो है वर्ब है। शाबाश, समझ आ गई ना। यस बहुत सारी एग्जांपल्स देनी पड़ती हैं फिर आपको समझ आता है, लेकिन शुक्र है समझ आ जाता है, ठीक है। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है,
किसी इंफिनिटिव को किसी सेंटेंस में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये आपने इस एक्सरसाइज में करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द इंफिनिटिव इन ईच सेंटेंस, देन लेबल ईच एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रीपोजिशन, और ये सारा आपने इसमें बताना है, ठीक है, कि ये कैसा किस तरह से यूज हो रहा है। वरीड बाय माई डिसीजन, बल्कि आप बाकी सबको छोड़ दो, सिर्फ आप इसमें से आइडेंटिफाई करो। वरीड बाय माई डिसीजन आई डिसाइडेड टू स्लीप, इसमें कौन सा इंफिनिटिव? मैम टू स्लीप जो इन्फिनिटिव है और डिसीजन है मैम वो वर्ब है। डिसाइडेड जो है वो वर्ब है। अब आप ये देखो कि जो चीज वर्ब को एक्सप्लेन करती है, उसको मॉडिफाई करती है, वो क्या कहलाती है? कौन वो वर्ड क्या कहलाता है जो किसी वर्ब को फर्दर एक्सप्लेन करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हुए हैं ना? क्या? हाँ, यस मैम। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ा है आपने? जो वर्ब को एक्सप्लेन करता है वर्ड, उसे क्या कहते हैं? वर्बल। नो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाओ। ओके मैम। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इसमें जो वर्ब को जो वर्ड एक्सप्लेन करता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, नाउन कहते हैं, क्या कहते हैं? बेटा ये बेसिक क्वेश्चन है जो क्लास 1 के बच्चे से पूछा जाता है। मुझे बताओ, वर्ब को जो वर्ड एक्सप्लेन करता है उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। 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 अब यहाँ पर डिसाइडेड वर्ब है, इसको कौन सा वर्ड जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है? डिसीजन। डिसाइडेड, देखो डिसाइडेड वर्ब है, वर्ब के आगे क्या है? आई डिसाइडेड टू स्लीप। तो यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे एडवर्ब कौन सा हुआ? टू स्लीप। टू स्लीप। तो ये इंफिनिटिव जो है यहाँ पर एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है। तो वही आप बार बार पढ़ रहे थे कि इंफिनिटिव्स जो हैं दे कैन बी, ये देखो, इंफिनिटिव्स कैन बी एडजेक्टिव्स, दे कैन बी एडवर्ब्स। तो यहाँ पर इंफिनिटिव जो है वो इंफिनिटिव यहाँ पर टू स्लीप है, और ये क्या एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। टू बिल्ड वाज द आर्किटेक्ट्स फॉन्डेस्ट ड्रीम। अब यहां पर देखो, टू बिल्ड एज अ क्या यूज हो रहा है? सब्जेक्ट। हमेशा जो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में होता है ये सब्जेक्ट है, तो इंफिनिटिव एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। टू बिल्ड वाज द आर्किटेक्ट्स फॉन्डेस्ट ड्रीम, ठीक हो गया। फिर द टीचर असाइंड अस टू मेनी पेजेस टू रीड, इसमें इंफिनिटिव कौन सा है? टू रीड। हाँ, तो टू रीड जो है ये इसमें एज क्या यूज हो रहा है? एडजेक्टिव। पेजेस जो है वो क्या है? नाउन है। तो नाउन को ये आगे एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्या हो गया ये? एडजेक्टिव। माय मदर लाइक्स टू ईट। अब लाइक क्या है यहाँ पर? माय मदर लाइक्स टू ईट, लाइक्स क्या है? वर्ब। हाँ, वर्ब को जो एक्सप्लेन करता है वो क्या होता है? एडवर्ब। तो यहाँ पर एडवर्ब क्या है? लाइक्स। लाइक्स एडवर्ब कैसे है? लाइक्स तो वर्ब है। मैम तो एडवर्ब तो वर्ब को एक्सप्लेन करता है ना। हाँ, तो क्या एक्सप्लेन कर रहा है वर्ब को? टू ईट कर रहे हैं ना अगला लफ्ज। तो ये इंफिनिटिव यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? टू ईट। टू ईट इंफिनिटिव है ना इस सेंटेंस में, yes. ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो, एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है। यस मैम। हाँ, तो ये बता रही थी।
उसके बाद अगले आगे आते हैं। अब एक होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज और एक होता है इंफिनिटिव। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बिल्कुल इंफिनिटिव जैसा लगता है, मगर जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है ऑलवेज एंड्स विद अ नाउन और प्रोनाउन, जबकि एक इंफिनिटिव जो है वो ऑलवेज एंड्स विद अ वर्ब। ये बात याद रखो। अब कभी प्रेपोजिशनल फ्रेज को इंफिनिटिव नहीं समझ बैठना। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी ऐसे ही होते हैं, टू द कमांड, टू अ शॉप, इस तरह से टू लगा होता है उनके साथ। लेकिन जो इंफिनिटिव होते हैं उनको आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, डिस्टिंग्विश करना है फ्रॉम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, दैट देखना यह है कि जो इंफिनिटिव है वो ऑलवेज एंड्स विद अ वर्ड, जबकि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो एक नाउन और प्रोनाउन पे एंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखो, एक सेंटेंस है, द सोल्जर लिसन्ड टू द कमांड। तो कमांड क्या है, ये वर्ब नहीं है। जबकि दूसरा इंफिनिटिव देखो, अ जनरल पर्पस इन द आर्मी इज टू कमांड। यहाँ पर कमांड वर्ड जो है ये एज अ नाउन यूज हुआ है, यहाँ पर कमांड वर्ड जो है एज अ वर्ब यूज हुआ है। फिर व्हेन आई एम इन न्यूयॉर्क आई गो टू अ शॉप, आई गो टू अ शॉप। तो ये वर्ब है गो, और वर्ब को ये एक्सप्लेन कर रहा है टू अ शॉप। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और इंफिनिटिव है, व्हेन आई एम इन न्यूयॉर्क आई लाइक टू शॉप, आई लाइक टू शॉप, आई लाइक टू शॉप और आई गो टू अ शॉप में फर्क होता है। तो टू अ शॉप जो है क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और टू शॉप क्या है, ये है इंफिनिटिव। अब इसमें आपने डिस्टिंग्विश करने हैं कि इंफिनिटिव्स कौन से हैं और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कौन से हैं। ठीक है, वुड यू ट्राई टू एक्सप्लेन, ये क्या है मैम? टू एक्सप्लेन जो है मैम इंफिनिटिव है। ठीक है, गिव एन एक्सप्लेनेशन टू जेन। जेन आप, जेन एक नाउन है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं करते हैं, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है या इंफिनिटिव है? लगा तो दोनों के साथ टू है। टू जेन, ये इंफिनिटिव है? नो, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, गुड। आवर ट्रिप टू चाइना वाज फिल्ड विद सरप्राइजेस। अब टू चाइना प्रेपोजिशनल फ्रेज है या इंफिनिटिव है? इंफिनिटिव। इंफिनिटिव कैसे है? चाइना एक क्या है, चाइना नाउन है, तो नाउन के साथ जो भी टू लगा होगा वो इंफिनिटिव नहीं होगा, वो क्या होगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। टू पाकिस्तान, टू लाहौर, टू इंडिया, ये सारे क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं। लेकिन अगर वर्ब होगा, टू वॉच, टू स्लीप, टू सी, अगर वर्ब के साथ है टू तो वो क्या है, इंफिनिटिव है। लेकिन अगर वो नाउन के साथ है तो वो इंफिनिटिव नहीं है, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। उस वक्त से मैं यही तो समझा रही हूँ। अगला मुझे बताओ, अगली एग्जांपल। आफ्टर वर्किंग सो हार्ड he wanted to rest। ये इंफिनिटिव है या प्रेपोजिशनल फ्रेज है? मैम ये इंफिनिटिव है। हाँ, शाबाश। क्यों इंफिनिटिव है? मैम क्योंकि मैम ये जो रेस्ट है यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है, नाउन नहीं। शाबाश, ठीक है। रेस्ट जो है वो क्या है, वर्ब एक्शन है। ओके, नेक्स्ट। टू बिलीव, टू बिलीव took considerable faith। मैम ये भी इंफिनिटिव है। कैसे इंफिनिटिव है? मैम इसमें मैम ये जो कंसिडरेबल फेथ है, ये भी यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है। देखें, बिलीव जो है वो वर्ब है, तो टू बिलीव जो है वो क्या होगा, फिर इंफिनिटिव होगा।
ठीक है, वर्ड के साथ जो भी होगा ना वो इंफिनिटिव होगा। ओके मैम। इतना काफी है आज के लिए। मैम जितना आप बेहतर समझे।